सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग अनुपात समानुपात की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पिछले टर्म पे मैंने कुछ समझाया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें अनुपात समानुपात के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं देखते। ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:4 ये दे दे। और तुमसे कहा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये दो टर्म देंगे और इसमें कहा जाए बी यहाँ पर देखो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, या कभी कभी ए अनुपात सी पूछ लेता है। तो क्या करना है, ये याद रखना है कि यहाँ पर तुम्हें जब इस तरीके से वैल्यू मिल जाए तो तुम्हें करना क्या है, ए अनुपात बी और बी के नीचे बी याद रहेगा, ऐसे लिख के और यहाँ पर सी रख देना। जो कॉमन है उसके नीचे हो, इसका गुणा इसके साथ कर देना, इसका गुणा इसके साथ कर देना, इसका गुणा इसके साथ कर देना। ये टर्म याद रखना अपना, ठीक है ना। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अनुपातिक वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझें, इसको ऐसे कर दे, ये आपका अनुपातिक वैल्यू निकल आएगा गुणा करने पर। कर लेंगे, ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको सवाल को कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 और यहाँ पर रख देंगे 3:4 क्योंकि बी कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 एकम 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर लीजिए। अगर यहीं पर तुमसे पूछता है ए अनुपात सी कितना है, तो आपको 6 यहाँ रखते, 4 यहाँ रखते और काट देते, 3:2 हो जाता। समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है। अब आपको क्या करना है, इसको करना है तो क्या करेंगे आप, तो बस 3:4 और यहाँ पर 8:9 क्योंकि बी कॉमन है, ठीक है ना। तो 8 3 24, 8 चौको 32, 9 चौको 36, ये आपका आ जाएगा। अगर और काटे तो और काट लीजिए। तो जब देखिए इधर तो काट जाएगा सब, किससे कट जाएगा, 6 से। 6 चौको 24, 6 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 4 से। 4 8 4 से कट जाएगा, 4 बटे 32, 4 9 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 8 9, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 लिखा है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6। पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए क्या, यहाँ पर फिगर याद रखना है। तुम्हें करना क्या है कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, ठीक है ना। अभी हमने इससे पिछले बार में बताया था कि कैसे निकलेगा। और फिर इसी के नीचे सी को कॉमन देख लीजिए कि सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सी रख देना, सी और डी का याद रहेगा। बस इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। समझ आ गया, ये आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी इस तरीके से, ये आपके ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा ये फिगर को, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे। तो पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी तो पहले निकालिए। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात 2 1:2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये निकल आया हमारे, ये चीज़ें निकल आई ना। अब तुम्हें सी और डी रख देना है 5:6। तो क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा करिए, 5 5 3 15, 5 3 15, 6 5 30, 8 5 40, गुणा कर लीजिए, 8 6 48, ये आपका है। अगर इसको कट रहा है किसी से तो काट लो, ना कटे तो ना काटो। तो कटेगा है नहीं, तो आपका आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, ए अनुपात बी का मान दिया गया है, बी अनुपात सी का मान दिया गया है, सी अनुपात डी का मान दिया गया है। तो ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ये चीज़। तो 5 3 15, 4 5 20 और 7 चौको 28, कितना हो जाएगा, 28। तो ये आपका अनुपात निकल आएगा, ठीक है। अगर कटे तो काट लीजिए, तो कटेगा तो है नहीं, छोटा होगा नहीं। तो अब इस पर सी अनुपात डी रखना है तुम्हें, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है।
ठीक है ना। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख दो, क्या रख दोगे 8:9 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी, इस तरीके से रख दी। अब इसमें बस गुणा करा दीजिए, तो गुणा करा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा करिए इनका, कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 20 अट्ठे 160, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 16 4 24, 224, 244 ये तो होगा। और 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18, 18 और 7 25, ठीक है ये आ जाएगा। अब तुमसे पूछेगा, तुमसे ये अनुपात आ गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात डी कितना है। तो जब ए अनुपात डी बेटा निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ए अनुपात डी निकालना हो तो ए ये है और डी ये है, उठा लो यहाँ से, तो यहाँ रख देंगे ए और डी, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 252। आप इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा। इसे देखिए 4 से तो हो जाएगा 30, और जब 4 से काटेंगे 4 छक 24 और 4 3 12, और भी कट जाएगा ये जाएगा 10 और ये आ जाएगा 21, तो 10:21 आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है कि 3 ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है। तुमसे पूछ रहा है ए अनुपात डी कितना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेना है। तो डायरेक्टली कर लिए 5 3 15 और 5 चौको 20 हो जाएगा, और 7 चौको 28। ये पहले पढ़ा चुके हैं हम, तो उसको देख लेना पिछले वाले सवाल पे, ठीक है ना। अब इसको हमें चाहिए, अब हमें ए बी सी आ जाएगा, आ गया मान इसका। अब हमें चाहिए सी और डी का मान, क्योंकि हमें ए बी सी डी का मान चाहिए, ठीक है ना। तो सी अनुपात डी का मान चाहिए, तो यहाँ पर उठा लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 8:9 रख दिया। तो यहाँ पर देखिए अब गुणा करना है तुम्हें इससे, ये समझो 8:9 इसको उठा लाए हैं, ठीक है ना। इसको क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर गुणा करिए तो 15 अट्ठे 120, 20 अट्ठे 160 और ये 8 अट्ठे 64, 4 और 6 8 दूनी 16, 6 22, ठीक है। 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18, 18 और 25 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका अनुपात ये निकल आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है ना। अब चाहिए क्या तुम्हें, क्या चाहिए, ए अनुपात डी चाहिए। तो ए क्या है 120, डी है बेटा यहाँ पर, और ये डी क्या है 252। बस इसको काट लीजिए, जिससे कटे काटिए। तो यहाँ पर 3 से तो पहले कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, या 4 से कट जाएगा, 4 से पहले काट दो, 4 से काट जाएंगे। तो 4 जब काटेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये एक 12 से भी कट जाएगा, देखिए। तो 12 से काटेंगे तो 12 दाम 110 120, और 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 एक कम 12, तो 10:21 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस तरीके भी सवाल आते हैं कि कभी कभी जो अनुपातिक वैल्यू है वो भिन्नात्मक होती है। कैसी होती है, भिन्नात्मक। ए अनुपात बी का मान दिया है 1/2 अनुपात 3/8, इसी तरीके से बी अनुपात सी का मान भी भिन्नात्मक है, इस तरीके से सी अनुपात डी का मान भी भिन्नात्मक है। तो इस सवाल को करेंगे कैसे, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपको जब भी आपको भिन्नात्मक वैल्यू अनुपात मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको साधारण अनुपात में बदलने की कोशिश करेंगे। तो आप साधारण अनुपात में किस तरीके से बदल लेंगे, तो इसको देखिए, ये जो इक्वल यहाँ पर देखिए जो अनुपात का है ना सिंबल, ये इक्वल का काम करता है। किसका काम करता है, इक्वल का, ठीक है ना। तो याद रखना कि यहाँ पर तिरछा गुणा होता है और सामने सामने भाग होता है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए तो 2 चौको 8 और 4 का उधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4:3। समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसको भी कर सकते हो, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 से 2 गुणा 3:5, ये आ जाएगा साधारण अनुपात। इसको भी क्लियर करिए। हमने क्या कहा आपको, तिरछा गुणा होता है, सामने सामने भाग होता है। तो 2 से देखो काट जाएगा 3 बार और ये 2 बार, ये हो जाएगा। इससे गुणा 2 का 5 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 10, और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9, तो ये आपका हो जाएगा, हो गया, साधारण अनुपात में बदल गया। और देखिए अब देखिए बी यहाँ पर देखो बी का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी का दोनों काम नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर हमें आ गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हो। जब आपको एक चीज़ कॉमन दोनों चीज़ दिखे ना,
नंबर दोनों नंबर कॉमन दिखे तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको उठा सकते हो। तो 4 यहाँ हो जाएगा 4:3:5 हो जाएगा। बस अब तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर A:B:C:D, तो हमें A:B:C तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब C और D का गुणा करवा दीजिए नीचे रख के, बस C रख के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C/D कितना है 10:9, तो बस कर दीजिए, तो इससे गुणा कर दीजिए। समझ में आ रहा है, C/D का यहाँ ले आए तो 10 चौको 40, 30, 50 और ये 45। अगर कटे तो काट लीजिए, तो कट तो जाएगा, तो आपको 5 से सब कट जाएगा। देखो 5 से सब कट जाएगा, तो 5 × 40, 5 × 30, 5 × 50 और 5 × 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है आपका, इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। A:B:C का मान दिया गया है 4:7:11, B:C:D का मान दिया गया है 21:33:44, 21:33:44, ठीक है ना। तो अब चाहिए क्या कि A:B:C:D का मान चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो जब भी आपको इस तरीके से सवाल मिल जाए तो इसको शॉर्ट टर्म से कैसे करेंगे देख लीजिए। अब हमने आपसे बताया था कि A:B:C:D निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, पहला A:B:C और दूसरा C:D, क्यों भाई बताया था। तो उसी तरीके से तो हमें A:B:C तो पता ही है ना यहाँ पर, तो सीधे कर लीजिए, लिख दीजिए A:B:C:D। अब देखिए ध्यान से निकालना है इसको मान, तो हमें यहाँ पर उठा के इसको डायरेक्टली रख दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रख दिया A:B:C रख गया। अब हमें चाहिए एक चीज़ और, क्या C:D। तो अब ध्यान समझना, C:D यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन ध्यान समझना इस बात को कि C:D यहाँ से हम उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं, क्योंकि आप गौर से देखिए तो इन दोनों में BC और BC कॉमन है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, BC और BC यहाँ पर। तो इसी तरीके BC और BC के मान भी अगर अनुपातिक मान बराबर है तो आप अंतर उनका बराबर है, तो आप डायरेक्टली उनको उठा के रख सकते हैं। समझ में, ये नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो 7:11 यहाँ पर है इसका अनुपात, और जब इनको भी देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे BC का अनुपात, तो ये भी अगर काटेंगे ना 3 से तो 7:11 ही बनेगा, नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली उठा के रख सकते हैं। समझ में आ गया, तभी रख पाएंगे जब ये बराबर होंगे। पल्ले पड़ रहा है, ये दोनों देखो यहाँ पर भी 7:11 और यहाँ भी 7:11 ही है। जब 21:33 है तो 7:11 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली उठा कर रख दीजिए। तो 33 और 44 जब यहाँ पर C और D का मान है तो 33 और 44 को और छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और छोटा इसको कर दीजिए, तो 3:4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3:4, बस रख दीजिए 3:4। आया समझ में, बस अब गुणा कर लीजिए, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा। 4 × 12, 7 × 21, 11 × 33, 11 चौको 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटे तो काट लीजिए, कटेगा तो है नहीं पूरा, तो आंसर अभी आपका। देखिए ये सवाल है 2A = 3B = 4C और दिया गया है A:B:C का मान बताइए, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे इसको, हमें याद रखना पड़ेगा, आपको करना क्या है कि A:B पहले क्लियर कर लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। इन दोनों से याद रखना हमेशा कि इक्वल में जो मान होता है उसका जो अनुपातिक मान होता है वो उसके सामने लिखा होता है किसी भी वैल्यू का, ठीक है ना। मेरी बात समझिए, किसी भी वैल्यू का मान जो अनुपातिक मान होता है वो उसके सामने लिखा होता है। तो यहाँ पर A का अनुपातिक मान क्या है 3, यहाँ रख देंगे, और B का अनुपातिक मान क्या है 2, तो ये आपका A:B हो जाएगा 3:2। इसी तरीके से B:C का मान इससे निकाल लीजिए, इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा B का अनुपातिक मान इनसे देखिए 4 है और C का अनुपातिक मान कितना है 3। बस अब आप राजा बेटा हो, आपको बता सकते हैं, पहले बता चुका हूँ ये चीज़, तो आप निकाल लीजिए, तो डायरेक्टली गुणा करो तो क्या हो जाएगा A:B:C निकालना है, तो 4 × 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, काट दीजिए और छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, 4, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सवाल है A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो तो A, B, C का मान बताएं, मतलब A:B:C का मान बताएं।
जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए और इसका मान यहाँ पर देखो ए का 1/3 है, ये बी का 1/4 है, सी का 1/, तो तुम्हें करना कि जब इक्वल लगाओ तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली कर लीजिए। इसका मान यहीं लिखा होता है, ये अनुपातिक मान ही होता है, याद रहेगा। ये जो अंश और हर होते हैं ये अनुपातिक मान होते हैं। तो ऊपर तो वैल्यू है, ठीक है, और नीचे उसकी दिए गई ये वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको ए अनुपात, तो ए डायरेक्टली आप कर सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 3:4:5। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। कर लेंगे। देखिए ये सवाल है, ये लिखा है, अभी हम पिछले सवाल में करवा के जा रहे हैं, वही नियम इस पर लागू हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्टली निकाल सकते हो, 3:4:7 आप डायरेक्टली इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे 7 4 11 3 14, समझ आ रहा है। तो ये इसका मान निकालना है ना, a + b + c/c, तो डायरेक्टली कर दी तो ये हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा c मतलब 7, 7 दूनी 14। तो आंसर क्या आएगा 2, हो गया आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, a अनुपात b = 2:3, b अनुपात c = 4:5 और पूछ रहा है a + b अनुपात b + c का मान बताएं क्या होगा। तो आप डायरेक्टली नहीं रख सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर a b और b c का अनुपात दिया गया है। तो हमें पहले a अनुपात b अनुपात c निकाल लेना है। तो अब तुम्हें पता है डायरेक्टली कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15, डायरेक्टली कर दीजिए। अब इसको आप रख सकते हैं, अब इसको छोटा तो होगा नहीं, तो अब मान आ गए आपके, ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, सी का भी मान आ गया, आप डायरेक्टली रख सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए 8 है, बी 12, तो इनको जोड़ दीजिए, तो 12 8 हो जाएगा 20। इसी तरीके से बी और सी को जोड़ सकते हो, तो बी का है 12 और इसका है कितना 15, तो 12 और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर और छोटा होता तो और छोटा कर लेते, लेकिन होगा नहीं, तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है, x² + 4y² = 4xy और पूछ रहा है x अनुपात y। तो कैसे करेंगे इसको, तो आप गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो आप कि x² + 4y² और इसको 4xy को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा -4xy बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन मिल जाएगी तुम्हें। यहाँ पर देखिए a² + b² - 2ab लिखा है, साफ साफ लिखा है। इसको अगर थोड़ा सा तोड़ दें तो यहाँ पर 2 × 2xy नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको करना क्या है कि बस इसको, तो ये क्या बन जाएगा x - 2y का होल स्क्वायर लिखा है ये 0, तो बस कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जब इसके स्क्वायर बराबर 0 है तो भैया हमें पता है कि x - 2y बराबर भी 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y। अभी हमने तुमसे बताया है कि जो अनुपातिक मान होता है वो सामने लिखा होता है इक्वल में, ठीक है ना। तो x की मान कितना होगा 2 और y का मान कितना होगा 1, जब कोई नहीं होता गुणज में 1 ही तो होता है ना, तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 2:1, नोट कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।